नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के 120 विधानसभा भोजपुरा से बड़ी खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाने वाले और भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार ब्लॉक प्रमुख योगेश पटेल ने टिकट न मिलने के कारण बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया और बरेली जनपद की 120 भोजपुरा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख योगेश पटेल को अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। आपको बता दें कि योगेश पटेल ने लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और कई बार से लगातार ब्लॉक प्रमुख भोजपुरा से बने हुए हैं, इसलिए क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। लंबे समय से विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी मेहनत और लगन के साथ जुटे हुए हैं। बसपा प्रत्याशी योगेश पटेल ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत। आज हम मौजूद हैं 120 विधानसभा भोजपुरा में और हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख और 120 भोजपुरा विधानसभा से विधानसभा पद के दावेदार प्रत्याशी हैं। ये इससे पहले तो क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अभी इन्होंने बहुत जल्दी में पार्टी चेंज करके बहुजन समाज पार्टी में ये आए हैं और बहुजन समाज पार्टी का इन्होंने दामन थामा है। आइए हम इनसे बात करते हैं, ऐसी क्या कारण रहा जो ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और बहुजन समाज पार्टी का दामन थामने पे मजबूर हो गए। जी योगेश पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। छोटा मोटा तो मैंने आपका परिचय दे ही दिया, अगर इसमें कुछ इजाफा करना चाहे तो कर सकते हैं। नहीं, मैं योगेश पटेल भोजपुरा से ब्लॉक प्रमुख, पिछले गत वर्षों से लगातार 4 टर्म से ब्लॉक प्रमुख हूँ। जिला पंचायत में भी हम लोग सदस्य हैं और BDC सदस्य हमारे परिवार में हमेशा 4-5 ब्लॉक BDC सदस्य रहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आज का ये है, जैसे कि आपने बहुत अच्छे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं आप, और आपने एकदम उसका दामन छोड़ के और बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। इसका क्या कारण रहा? इसका कारण जो है वो साफ है कि हम लोग पिछले लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं और पार्टी की अपेक्षाओं के प्रति खरे उतरते रहे हैं, हमेशा काम किया है। लेकिन पार्टी ने हमारे साथ, संगठन ने हमारे साथ जब कमिटमेंट करे हैं वो कमिटमेंट पे पूरे नहीं रहे, तो हमें लगा कि जब कोई हमारे साथ जस्टिस नहीं होगा तो हमें कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। अब हमने मन बनाया और OBC और SC के लिए काम करेंगे। देखिए, जिस तरह से योगेश पटेल जी भोजपुरा नहीं पूरे जनपद में बहुत फेमस है, लोकप्रिय हैं और ये अपने आप में एक अपना दम रखते हैं। जैसे कि मैं इनके लिए कहना चाहूँगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आइए हम इनसे पूछते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, मंत्री हैं और भी बहुत सारे नेता हैं, इस तरह से अन्य पार्टियों का दामन थाम रहे हैं, जैसे कि पतझड़ होता है, पतझड़ की तरह टूटते जा रहे हैं। क्या कारण रहा भारतीय जनता पार्टी में जो और भी नेता वहाँ से जा रहे हैं, क्या किस तरह का कारण है? पार्टी संगठन में ये तो पार्टी BJP का निर्णय है कि क्यों जा रहे हैं, तो उन्हें इस पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं पार्टी की नीतियों में कहीं कमी आ रही है, जिस वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं। उसमें उनको अपने आप करना चाहिए, चिंतन करके तब्दील करना चाहिए। आपने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है, जिस तरह से क्षेत्र की जनता आपको एक अलग रूप में आप अब तक देखती आई थी, अब आप बहुजन समाज पार्टी में आए हैं और उस पार्टी से आपने प्रत्याशी के रूप में हैं, क्या वो जनता आपको एक्सेप्ट करेगी? हमारा जो कार्यकाल रहा है, जो ब्लॉक प्रमुखी का रहा है, उसमें सदैव हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका मेरे साथ रहा है। तो कोई ऐसा समुदाय नहीं है जो मुझसे अछूता रहा हो, और सारे लोगों को स्नेह और प्यार मुझे मिलता रहा है। इस बार भी ब्लॉक प्रमुखी में 99 BDC सदस्य हैं, जिसमें 42 सदस्य मुस्लिम मतदाता थे और मेरे अपोजिशन में कैंडिडेट भी मुस्लिम था, लेकिन फिर भी उन 42 में से 32 वोटर मेरे सपोर्ट में थे। तो ये मेरी अपनी कार्यशैली है कि जिससे किसी भी कम्युनिटी, किसी समुदाय के लोगों को योगेश पटेल के साथ काम करने में न कभी परेशानी थी और न होगी। उनका प्यार मुझे हमेशा मिलता रहा है और ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ कि आगे और ज़्यादा मिलेगा। बात करते हैं विकास के मुद्दों को लेकर। जिस तरह से आपने विकास कहा है, ब्लॉक प्रमुख हैं, किस तरह के आपके अब तक के विकास रहे हैं? अगर जनता आपको चुनती है और विधायक बन जाते हैं तो किस तरह का आप भोजपुरा विधानसभा में बदलाव करेंगे? मैंने आपको बताया कि बदलाव की आवश्यकता है कि व्यक्ति, गांव में रहने वाले व्यक्ति की इनकम ऑफ सोर्स का बड़ा हिस्सा
उसकी लड़ाई झगड़े में ख़त्म हो जाता है। जिसको अगर क्षेत्र का विधायक मुखिया अगर चाहें तो ये लड़ाइयाँ गांव की गांव में ख़त्म हो सकती हैं, थाने में ख़त्म हो सकती हैं। जो लोग अपने जीवन का बड़ा समय और बड़ा पैसा शहर आके अपनी भागदौड़ करने में, लड़ाई लड़ने में, मुकदमेबाजी में ख़त्म करते हैं, अगर उनसे उन्हें बचाया जाए तो उनकी तरक्की में दुगना इजाफा हो सकता है। जिस तरह से अभी कोरोना काल भी चल रहा है और आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, किस तरह के आगे का आपका प्रचार चल रहा है, किस तरह से लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं? सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करते हुए चुनाव लड़ा जाएगा। गाइडलाइन की जो कॉपी है वो नॉमिनेशन के बाद मिलती है। 1-2 दिन में नॉमिनेशन कराएंगे, जो सरकार की नीतियाँ होंगी उनको तहत काम करेंगे। अब तक कई सरकारें रही हैं और जिस तरह का भोजपुरा क्षेत्र में विकास रहा है, आप भी मतलब वहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं, अगर वहाँ पे किस तरह के विकास की ज़रूरत है? आप जैसे जिस तरह से क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है किस तरह के विकास की ज़रूरत है वहाँ? ग्रामीण में अब जो विकास की आवश्यकता है, देखिए पहले व्यक्ति गांव से शहर आता था कि बिजली की परेशानी है, रोडों की परेशानी है, वो पिछली सरकारों ने काफ़ी हद तक उनको दूर किया है। अब ज़रूरत है कि जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अगर आदमी खुद पढ़ा लिखा होगा, खुद काम कारोबार करने वाला होगा, तो वो खुद एम्प्लॉयमेंट खुद बनेगा और 4 और को एम्प्लॉयमेंट देगा। आज इसकी आवश्यकता है। जिनको अपनी विधानसभा को आगे ले जाना है, उनको अपने क्षेत्र के युवाओं को, उनकी जो कार्यशैली है, उनके अंदर जो हुनर है, उसको आगे उसको परख कर उसी क्षेत्र में उनको प्रोत्साहन दिलवाना है। और मैं समझता हूँ कि अगर क्षेत्र का युवा आगे बढ़ जाएगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। मेरा अपना ऐसा मानना है। जिस पार्टी का आपने दामन थामा है, बहुजन समाज पार्टी का, किस तरह का जिस तरह से पिछले बार में उनका प्रदर्शन रहा है देखा जाए, अब 2022 में किस तरह का प्रदर्शन कर पाएगी पार्टी? ये बड़े लेवल की बात है, सीनियर लीडर इसको तय करेंगे कि क्या करेंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि प्रदेश में बड़ी तादाद में सीटें निकलेंगी। मेरा अपना असेसमेंट है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कद्दावर जीतने वाले लोग हैं, बहुत से लोग बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और एक बड़ी संख्या में जीत हासिल करके लाएंगे और सरकार बनाने में शामिल रहेंगे। क्षेत्र में आप बहुत लोकप्रिय हैं और युवाओं के अंदर बहुत उत्साह देखा जाता है आपके नाम को लेके। क्या उन युवाओं को जिस तरह का ये माहौल चल रहा है, आचार संहिता और कोरोना काल, उन युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं, क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहते हैं? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि उनको अपने पैरों पे खड़ा होना है। नौकरी की जगह कम, नौकरी देने का काम करना है उनको। बहुत से ऐसे काम है, मैंने लोगों को बताया, मैं जब जाता हूँ लोगों से मिलता हूँ, कि आपको बिजनेस करना है। ये बिज़नेस बड़े लेवल पे नहीं होता, ये बिज़नेस 10,000 से भी शुरू हो सकता है, ये बिज़नेस 1 लाख से भी शुरू हो सकता है। सिर्फ उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत है। अगर कोई व्यक्ति गांव में गेहूं खरीद के उसको साफ़ करा के आटा बना के बेचता है तो भी उसमें 7 रुपये 8 रुपये का मार्जिन होता है। गांव में लोग जो है सीजनल आम का अचार है, ये और सीजनल फल होते हैं, उनका अचार डाल के शहर में बेचता है तो भी उसमें 150 रुपये का मार्जिन होता है। बहुत से अनेकों धंधे हैं। आपको मालूम होगा कि ये पहले पूर्व में जो लिज्जत पापड़ आता है, ये ऐसी ही यूनिट है जो गांव से शुरू हुई थी और आज पूरे देश में काम कर रही है। लोगों को उसको अपना रोल मॉडल मान के काम करना चाहिए। देखिए, ये थे हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख योगेश पटेल जी और 120 विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी। इनका कहना है कि ये कोई पार्टी ऐसा नहीं है, इनकी अपनी फेस वैल्यू है और ये अपनी फेस वैल्यू क्षेत्र में बहुत अच्छा लोग इन्हें मानते हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं। किसी पार्टी के ऐसे मोहताज नहीं हैं जो वहाँ चुनाव न लड़ पाएँ। इनका मतलब है कि अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल की ओर और हम सफ़र मिलते रहे, कारवां बनता गया। बैसैफ सैफी, IBN भारत, बरेली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।